द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। इंडोनेशिया में आज सुबह G20 बाली समिट शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज्जर बकरवाल के आरक्षण में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। जम्मू आधारित आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा जम्मू में अपनी मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। अपनी पार्टी के महासचिव रफी मीर ने कहा कि हम जेल में बंद अपने नौजवानों को घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बनी के मुख्य बाजार में भड़की आग, 2 इमारतें, 4 दुकानें जली, कठुआ से भेजे गए फायर टेंडर। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में आज सुबह G20 बाली समिट शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से मुलाकात की। G20 शिखर सम्मेलन एजेंडा के हिस्से के रूप में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन पर 3 कार्य सत्र आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के मौके पर कई अन्य भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। साथ ही इस बैठक के दौरान उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आज जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसके चलते वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जातीय गौरव दिवस के अवसर पर कहा कि गुज्जर और बकरवाल समुदाय के आरक्षण में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी और बारामूला दौरे के दौरान घोषणा की है कि जल्द ही पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। पहले जनजातीय गौरव दिवस की जम्मू कश्मीर के सभी आदिवासी भाई बहनों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने यहाँ की कला और यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उस आधार पर केसर के फूल प्रस्तुत किए थे और एपेक्स कमेटी जो एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर की बनाई हुई थी हमारे प्रशासन में, उसकी रिपोर्ट के बारे में उनसे विस्तृत चर्चा हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया कि उसे इम्प्लीमेंट करने में हर प्रकार से अपना मार्गदर्शन भी देंगे, सहयोग देंगे। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब गृह मंत्री जी आए थे तो राजौरी और बारामूला की सभा में उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकल कहा था कि पहाड़ी भाइयों को आने वाले समय में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जो गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी को रिजर्वेशन है उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से बहुत जोर दे करके और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जो गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी भाई जो उनको रिजर्वेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके अतिरिक्त पहाड़ी भाइयों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। उपायुक्त व्यापक स्थानांतरण नीति के लिए ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि आज धरने में बैठे हुए 168 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि मौसम बदले 1 जून से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि टाइम बॉन्ड पीरियड के साथ आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन यहां भी घोटाला हो गया। बाहर नहीं किया गया। अगर एक तरफ से आप जो है ये आश्वासन दे रहे हो कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से इनकी सैलरीज बंद, किस लिए? हम भर्ती इसलिए नहीं हुए, हम भर्ती इसलिए हुए थे कि हम जो है अपनी इज्जत के साथ नौकरी करेंगे। आपने देखा सर वहाँ पर हालात क्या हैं। 15 सालों से हम अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे थे, लेकिन एक तरफ से हमारे पास पेन दिया गया और दूसरी तरफ जो है वो लोग हमें गोली मार रहे हैं, कोई डंडे मारे। आप खुद सोचिएगा इन हालातों में हम अपनी सेवा दे सकते हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, हमने यही जो है यही निवेदन किया सरकार से, तो मेहरबानी करके हमारी सुरक्षा की जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन सरकार जो है इन हालातों में हमें सिक्योरिटी नहीं दे पाए, तो फिर हमने अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जो है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसके लिए? अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाने के लिए। आपने देखा बहन सपिंदर कौर से सिलसिला शुरू हुआ, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर वो प्रिंसिपल थी, उनके ऑफिस के अंदर उनको गोली मार दी गई। दीपक चंद महरा जी
अगर तब ये सिलसिला रुका हो तो नहीं रुका। आपने देखा उसके बाद कितने निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कहाँ पर? ऑफिस के अंदर जाके, विजय कुमार बैंक में जाके, बहन रजनी बालाजी स्कूल में जाके। आप खुद देखिएगा अभी तक सिलसिला जो है ये कत्ल का ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में आपने देखा पूरन चंद जी, मजदूर, बहुत सारे लोग। बड़ा दुख होता है, 15 सालों से सेवा दे रहे थे, आगे भी देंगे, लेकिन 15 सालों से हमारी कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। अगर हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिवीजन रिक्रूटमेंट हुई, उस टाइम जो है सरकार ने आश्वासन दिलाया कि हम आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को जल्द से जल्द बनाएंगे। किसी भी सरकार ने नहीं बनाई। तो हमें उम्मीद की किरण तब जागी जब जो है प्रचंड बहुमत में सरकार थी सेंटर में, और यहाँ पर एलजी साहब जो है चला रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाजपा चला रही है। लेकिन जो वादा जो इन्होंने किया अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कि टाइम बोर्ड पीरियड में लागू की जाएगी, उन्होंने लागू नहीं किया। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो वादा किया 2022 में कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, कीजिएगा। नहीं तो अगर ये लड़ाई, हकूकों की लड़ाई 2023 में चली गई तो फिर जनाब ये जनता ये सब कुछ जानती है। अपनी पार्टी के महासचिव रफी मीर ने कहा कि हम जेल में बंद अपने नौजवानों को घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम युवाओं के लिए एक सम्मानजनक जीवन और एक आशाजनक भविष्य चाहते हैं। हर कोई शांतिपूर्ण और निडर जीवन का हकदार है और हम उनके हक के लिए लड़ेंगे, ताकि लोग हमारे साथ राब्ते में आ जाए। वो तमाम लोग जिनके साथी, रिश्तेदार, दोस्त, नेबर्स बंद हो, हमें पहले स्टेप में हम उनकी डिटेल्स लेना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से बंद है, कहाँ पे लॉजमेंट है। उसके बाद हमारी ये कमेटी उनके घर वालों से रब्ता करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उन डेटिन्यूज से भी हम मिलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो यूटी के अंदर हैं, चाहे वो यूटी के बाहर है। और इसमें यहाँ पे हमारी जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, ये लॉ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी भी रही हैं। हमें मेरा जहाँ तक इल्मियत है इसमें 2-3 तरह से मदद की जा सकती है। एक तो पिछली दफ़ा जब यहाँ यूनियन होम मिनिस्टर थे और गवर्नर साहब से हम मिले थे, उन्होंने कहा था आप उन तमाम वो नामों को हमारे पास पेश कीजिए और हम खुद इसका एग्जामिन करेंगे और जहाँ हमें लगे लोगों को छोड़ सकते हैं वो हम कर लेंगे। उसका एक हिस्सा हमने किया है, लेकिन चूंकि पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं था, इसलिए हम इसकी आज तशहीर करना चाहते हैं कि उन तमाम लोगों को हमारे साथ रब्ता करना चाहिए। हमने अपने व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, हमने ईमेल एड्रेस दिया है, हमने दफ्तर का एड्रेस दिया है, हमने कमेटी के जो सरबराह हैं उनके नाम दिए हैं इस नोटिस में, ताकि लोग आसानी से हमारे साथ रब्ता करें। एलजी साहब के दफ्तर के अलावा और एक फोरम है जिसमें शायद होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो UAPA का लॉ है, जिसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो हर 3 महीने के बाद ये केस एग्जामिन करते हैं। तो हम समझते हैं वैसे पार्टी के हम अपना पूरा रिव्यू करके उसका अपना रिपोर्ट बना के अपनी गुजारिशात उस कमेटी तक पहुँचाएँगे, ताकि वहाँ से भी कई लोगों को मुसीबत का इजाला हो जाए। तीसरा होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लिए एक बोर्ड है जिसका सरबराह रिटायर्ड जज होता है। वहाँ पर उनको एग्जामिन करने के इख्तियारात हैं। वो ये एग्जामिन करते हैं कि अगर किसी का टेन्योर हुआ, उसका बिहेवियर ठीक हुआ, कोई एडवर्स रिपोर्ट फर्दर नहीं आया, उसको भी वो छुड़ा सकते हैं, वो भी हम ले लेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ये होगा, जहाँ हमें लगेगा कोर्ट में जाने की ज़रूरत है और इन गिरफ्तार शुदा लोगों के घर वालों को वुसअत नहीं है, हम वो बहसीत पार्टी के कोर्ट में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे ताकि अक्सर लोग जो इन ज़िबरों में आते हैं, इससे अलावा कुछ हमारे से पॉसिबल हो, वो हम करना चाहते हैं। यही एक वजह थी कि हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया और ये उम्मीद करेंगे आप भी हमारी इसमें मदद करेंगे, ताकि यहाँ के उन लोगों पर खासकर जिनकी कोई पहुँच नहीं है, जो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ भी नहीं रखते हों, जो गरीब गुरबा हों, उनको हम एड्रेस करना चाहते हैं इस नाजुक इशू को लेकर। जिला कठुआ की तहसील बनी में आज सुबह आग लगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि 2 इमारतें और 4 दुकानें जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए पुलिस, CRPF और सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत की। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार कस्बे बनी के मुख्य बाजार में आज तड़के 3-4 बजे कुछ लोगों ने इमारत से धुआं उठता दिखा। देखते ही देखते आग भड़क उठी और उसने पास की इमारत और दुकानों को भी कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों, पुलिस, CRPF और सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
वो फायर सर्विसेज को लेके एक बिल्कुल एक्यूरेट एंड परफेक्ट स्टेशंस हैं जहाँ पे बनने चाहिए, और उसका अप्रूवल भी हुआ था। और उस टाइम गुलाम हसन भट्ट, कुलदीप जारू, इन बहुत सी इनकी टीम थी जो कई बार सर्वे कर गई और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी कि बनी, बिलावर और बसोली में जो है वो फायर सर्विसेज का एक स्टेशन होना चाहिए, जो कि इमरजेंसी सर्विसेज को देख के तय किया गया था। लेकिन 2014 में जब हमारी भाजपा की पूरे डबल इंजन की सरकार भी आ गई, और जब हमारा यहाँ पे स्टेट से यूटी बना दिया गया, तब ये आस ऐसी हो गई थी कि अब जो भी जितने भी रुके हुए काम थे, क्योंकि हमेशा भाजपा कहती थी हमारी सिंगल इंजन की सरकार है, जिस दिन डबल इंजन की सरकार होगी उस दिन हम सारी की सारी सेवाएं जो हैं वो जनमानस तक पहुंचा देंगे। तो उसके बाद अब तो डबल इंजन की सरकार को भी मुझे लगता है 4 से 5 साल कार्यकाल पूरे करने को हो गए, लेकिन आज तक ना बसोली में कोई फायर स्टेशन की कोई सर्विस दी गई, ना बनी में दी गई, और ना ही हमारे सराउंडिंग एरिया में दी गई। उसका नतीजा आज ये देखने को मिल गया है कि आपने देखा कि पूरी की पूरी जो दुकान थी वो जल गई, और ऐसी अनहोनियां, कई भी अनहोनियां जो हैं वो आने वाले समय में ऐसे ही देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हमारा सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। नथाटॉप में तीसरी बार बर्फबारी हुई। जुगदार, शिवगढ़, तेरा टॉप और सियोजदार की चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। इस बीच जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप में सैलानियों की बहार अब लौटने लगी है। देश भर के सैलानी पटनीटॉप से होते हुए नथाटॉप और सनासर रुख कर रहे हैं। बर्फ के बीच पहुंचकर सैलानी अठखेलियां कर रहे हैं। वहीं सनासर की खुली ग्राउंड में पहुंचकर सैलानी मिनी कश्मीर का आनंद उठा रहे हैं। जिला सांबा के मानसर रोड की हुई जर्जर हालत, बड़े बड़े खड्डे में तब्दील हुआ जिला सांबा का मानसर रोड। लोगों को आ रही है आने जाने में दिक्कत। वहीं लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी की बातें कर रहे हैं, पर सरकार इन रास्तों पर नजर नहीं डालता है। देखिए सर, ये जो रास्ता है मानसर रोड का जो रास्ता है, ये नेशनल हाईवे से मैं बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा ये रास्ता ये चलता है, क्योंकि श्रीनगर के लिए भी यहाँ से ट्रकिस वगैरह निकलते हैं। आप मानसर के लिए देखो, जो हमारे यहाँ पे लेक है उसको देखने के लिए दूर दूर से विदेशी लोग तक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस रोड की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, आप कहीं पे भी देखिए, जहाँ पे भी आपको पुलिस वगैरह दिखेंगी तो वहाँ पे उसकी रेलिंग नहीं होगी। और जहाँ से लेके ऊपर तक नेशनल हाईवे हमारा जितना भी मानसर का रास्ता है, सारे के सारा रास्ता बीच बीच में टूटा हुआ है। रात को अगर कोई बाइक वाला आता है उसको खड्डा नहीं दिखाई देता है। कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं। गाड़ियों की बात करूँ तो गाड़ियों का जाम यहाँ पे खड़ा रहता है। जैसे ट्रकों को नेशनल हाईवे पे एक साइड पे यहाँ पे खड़ा करके रखते हैं, और जो लोकल जो टूरिस्ट है जब यहाँ से निकलता है तो वो रास्ता और इनके रास्ते में 2-2 घंटे यहाँ पे जाम लगा रहता है। बरसात आती है तो जहाँ पे 24 घंटे जैसे पहाड़ों का पानी और जो मिट्टी रेत है वो नेशनल हाईवे जहाँ पे तक मतलब रोड के ऊपर आ जाता है। हमारी बस यही डिमांड है, ये जो मानसर का रास्ता है जहाँ पे लाखों की आबादी है, जो गांव के लोग पहाड़ों से जो पहले नड तक पहुँचते हैं फिर जाके सांबा तक पहुँचते हैं, कहीं ना कहीं मेडिकल की सुविधा के लिए भी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब बच्चे जब स्कूल या कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो जहाँ पे उनका टाइम 2 घंटे का वहाँ 6-6 घंटे लगते हैं। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि मानसर का जो रास्ता है उसको प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से लुक डाल के, ताकि ये जो रोड है इसकी कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉपरली लोग लेट ना हो। जैसे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो टाइम पे जाएं, जैसे कोई बंदा दिहाड़ी लगाने के लिए जा रहा है वो अपने टाइम पे प्रॉपर जाए, और जो गाड़ी वगैरह जो ट्रक वगैरह चल रहे हैं। श्रीनगर शंकराचार्य पहाड़ी से निकला साधुओं का दल पहुंचा कठुआ। राम मंदिर में यात्रा करेंगे पूरी। वहीं साधु ने सरकार से गोमाता को लेकर सख्त कानून बनाए जाने की रखी अपील। वंदे मातरम, राष्ट्र गौरव पद यात्रा, ये अपने आप में ही एक संयोग है। जिस संयोग की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्र गौरव पद यात्रा। राष्ट्र हमारी भारत माता है और गौरव हमारे राम जी हैं, और पद यात्रा हम सब लोग पद यात्रा कर रहे हैं। तो राष्ट्र गौरव पद यात्रा के 3 हेतु है: जल, जंगल और जीव की रक्षा, पर्यावरण शुद्धि हो, जल संरक्षण हो और गौ माता का रक्षण हो। उसके बाद में जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिस संस्कृति के माध्यम से जगत आध्यात्म से परिपूर्ण ये भारत माता है, और हमारा देश राष्ट्र जो है 75 अमृतमय महोत्सव मना रहा है।
तो इस यात्रा के अंदर प्रत्येक दिन एक क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि देकर के उनको नमन किया जाता है। तो 75 दिन में ये यात्रा पूर्ण होगी। 75 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है और 75वां अमृत महोत्सव देश मना रहा है। तो जल, जंगल और जीव की रक्षा, गौ माता रक्षण हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण शुद्धि हो। प्रत्येक दिन जब यात्रा प्रारंभ होती है उसके पहले वृक्षारोपण करके हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इन उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र गौरव पद यात्रा की जा रही है। देखिए, हमारा लक्ष्य उन लोगों से, इन लोगों से मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक सनातन धर्म के प्रति जो लोग जुड़े हैं वो सब आगे आकर के आप और हम सबको मिल कर के गौ माता का रक्षण करना होगा। जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में गो प्रेम हो जाएगा तो कोई भी ना तो तस्करी होगी और ना ही गौ माता का हनन होगा। और हमारी गौ माता को जब हम गौशाला के अंदर जगह देंगे तो फिर रोड पे एक्सीडेंट भी नहीं होगा, और जब एक्सीडेंट नहीं होगा तो किसी प्रकार से गौ माता का हनन नहीं होगा। लाल चौक में झंडा भी आपने लहराया, पूजा पाठ करके निकले हैं, तो लोगों का वहाँ पे किस तरह का आपका सुझाव होता है? क्या देखिए, पहले हम लोगों को ऐसा मैसेज मिलता था कि श्रीनगर में लाल चौक में जा कर के तिरंगा फहराना मतलब अपने आप की जान को खतरे में डालना है। लेकिन वर्तमान परिवेश में हम लोगों ने वहाँ जा कर के गौ माता का जय घोष भी किया, भारत माता की जय घोष भी हुआ, तिरंगा फहराया, और भगवान श्री राम के जो विग्रह हैं, रामलला है, माता सीता है, जगत जानी सीता माता है, हनुमान जी हैं, इनका भी वहाँ पूजन हुआ लाल चौक में, और भगवा ध्वज के साथ में तिरंगा फहराया। लेकिन वहाँ भी सभी लोगों ने सहयोग करके, बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, चाहे वो हमारे BSF के जवान हो, CRPF के जवान हो, या वहाँ लोकल पुलिस बॉडी हो, या वहाँ के ABP के सब छात्र लोग हो, सभी ने मिल करके सहयोग किया और सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करी कि यात्रा सफल हो। कश्मीर से निकले बाप बेटी का बाइसाइकिल फॉर चेंज क्लब कठुआ ने किया स्वागत। देश भर को करेंगे ग्रीन भारत, क्लीन भारत और बेटी बचाओ के लिए जागरूक। कश्मीर करने वाली। नाम क्या है आपका? रावी। क्या मकसद है इस साइकिल चलाने का? यही कि बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ, ग्रीन भारत, क्लीन भारत। अब कब चले थे कश्मीर से? 10 नवंबर। श्रीनगर में लोगों ने दिखाई नाराजगी। स्मार्ट सिटी के दावों का लोगों ने बताया झूठा। लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी एक बड़ी नाकामी है। लोगों का कहना है कि शहर स्मार्ट हो सकता है जब प्रशासन पहले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जब भी यहाँ कोई काम होता है डेवलपमेंट के हवाले से, तो मुझे नहीं पता कि म्यूनसिपलिटी विंटर्स में क्यों जाग जाती है। और सवाल ये है कि जब आप ये ड्रेन्स बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, ये तो समर में होना चाहिए था, विच वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर द पीपल, लेकिन ये विंटर में जाग जाते हैं। शायद ये डर रहे हैं कि आगे जो बर्फ़बारी होगी कहीं फिर से बदनामी ना हो, कहीं फिर से लोग घरों में ना फंसे, जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स है या प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जिनकी कभी कभी ऐसे भी होता है कि बर्फ़ की वजह से वो टाइमली नहीं पहुँच पाते हॉस्पिटल और उनकी मौत हो जाती है। और मशीनरी तो इनके पास अवेलेबल है नहीं, फंड्स आपने देखा होगा कि कितने घोटालों के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन उस पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुप है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मोस्टली लोगों का कहना है कि सबसे जो करप्शन है वो SMC में है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो हम भी देख रहे हैं कि करप्शन का गढ़ इसलिए कहूँगा क्योंकि आपने भी खुद, चूँकि आप इस फील्ड से हो, आपने देखा होगा कितने सारे वीडियोस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन इन्होंने शेयर किए हैं, सोशल मीडिया पे आए हैं। एक कॉरपोरेटर दूसरे कॉरपोरेटर पे एलिगेशंस लगाता है, इवन कमिश्नर को भी नहीं बख्शा है। सब के सब मिले हुए हैं जिस हिसाब से वो वीडियोस वायरल हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।